जानते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, यानी उसे एक न एक दिन मरना ही है। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या फिर मरने के बाद आत्मा अपने घर पर कितने दिनों तक रहती है? इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूत के आते ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे 24 घंटे तक रखा जाता है। इस पुराण के अनुसार इन 24 घंटों में आत्मा को ये बताया जाता है कि उसने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं और क्या बुरे कर्म। इसके बाद आत्मा को फिर से उसके परिजन के पास छोड़ देते हैं। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है। मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की भी कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के बंदिश के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती हैं, तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है। उससे मृतक के आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और जब 13वें दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है, उसी से ही वो यमलोक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृतलोक या यमलोक तक यात्रा करने में बल मिलता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है, और उसके बाद आत्मा मृतलोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिससे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी 1 साल वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। इसके अलावा बता दे, अक्सर लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, और मृतक की व्यक्ति आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए सनातन धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा करने के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों के कर्म अच्छे होते हैं उन्हें मृत्यु के समय उतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन जिनके कर्म बुरे होते हैं उन्हें मृत्यु के समय काफी कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों के बाद या आत्मा फिर से यमलोक के लिए निकल जाती है। यमलोक के रास्ते में उसे 4 मार्ग मिलते हैं, जिसमें ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक होते हैं। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि उसे कौन सा लोक मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मलोक उसे ही मिलता है जिसने कठोर योग और तप के बल पर मोक्ष प्राप्त किया हो। देवलोक उन्हें मिलता है जिन लोगों के कर्म अच्छे रहे हों। यहाँ आने वाला आत्मा कुछ समय यहाँ रहने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेती है। पितृलोक में पुण्य आत्माओं को स्थान मिलता है। कहते हैं मृत आत्मा यहाँ अपने पितरों से मिलती है और उनके साथ समय बिताने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म ले लेती है। नरक लोक में वो आत्माएं आती हैं जो अपने जीवन काल में
पाप कर्मों में लिप्त रही हो। इन आत्माओं को कुछ समय यहाँ गुजारने के बाद उनके कर्मों के अनुसार अन्य योनि में जन्म मिलता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।